नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट के एक नए वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट स्टेज में वो जस्ते के बाबू में एक गोली पकाई थी, लेकिन वो आपने देखा तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था उसमें। लेकिन मैं जो तरीका आजमाते रहता हूँ हमेशा, वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कि मैं जो गोलियाँ जो भी नीले पारे की गोली होती है या जो अपन सिल्वर के साथ बांधते हैं, तो उनको जनरली क्या होता है कि कोई बढ़िया दाग हो जाती है तो उसमें वो कायम भी हो जाती है। जैसे कि जस्ते के दागों में कहा था, लेकिन वो फेल हो गया। तो हम फिर से जो अब एक और विधि-विधान से एक और इसमें तरीका है, जिसमें कि कहा गया है कि भई मेहंदी, हल्दी वगैरह उसमें डालनी होती है। तो मुझे ज़्यादा सक्सेस नहीं लगता, फिर भी करके देखेंगे, छोटा-सा प्रयोग रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग करोगे तो उसका आप में फिर काफ़ी मेहनत रहती है, नुकसान भी होता है। मैं तो बस एक मेरे को आदत है रिसर्च करने की, तो मैं करके देखते रहता हूँ। तो फिर साथ ही साथ आपको भी पता चल जाता है कि क्या ये सही में होता है, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि रिज़ल्ट आता है तो फिर आप कर सकते हैं, आगे करने की सोच सकते हैं। तो फिर आज हम जो मैं गोली बनाता हूँ वो आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेस्ट ट्यूब में आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब टूट गई थी, तो इस बार हम बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे। और जो मैंने स्पेशल गंधक बनाई है, जो कि बहुत ही काम की है, काफ़ी मेहनत से बनती है वो। जल्दी वो आपका सपोर्ट रहा तो आपको वो ज़रूर बता देंगे। और वो फ़िलहाल आपके लिए महाजन.com पे अवेलेबल है, चाहे तो आप उससे खरीद सकते हैं। और चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो एक्सपेरिमेंट है शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो गोली बनेगी ना, ये सिंदूर बन जाएगा डायरेक्टली। मतलब ये पूरा उम, एक ये जो पारद की गुटखा है वो भस्म हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसका वज़न नहीं कम होगा, लेकिन वो उसी में शामिल होके उसका एक सिंदूर बन जाएगा। तो वो सिंदूर बड़ा काम का है, और उसको डायरेक्टली आप मेल्ट करेंगे तो मेटल भी बन जाएगा, लेकिन वो फुटक बनेगा। तो हम ज़्यादातर वो सिंदूर को दूसरे मेटल में उतारते हैं, फिर उससे आगे फ़िल्टर करके काम ले लेते हैं, जैसे कि निहारा कहते हैं। तो बाकी ये छोटे-मोटी चीज़ें तो रसायनी लोग जानती है, निहारा वगैरह, लेकिन नए लोग नहीं जानते, तो मैं फिर कभी निहारा वगैरह सब जो है अब बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नए हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मेरे को लगता है कि ये छोटी-छोटी बातें भी आपको बताना ज़रूरी है। तो फिर आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, अभी ये 3 गोलियाँ बची है, 2 की हमने ऐसे ही वेस्टेज चली गई हमारी 2 गोलियाँ। तो इनमें से एक ले लेते हैं, एक आधी 8-1 ग्राम की, और इसके साथ मैं आपको इसको वज़न के साथ इसको पका के आज दिखाऊंगा कि कैसे ये पकती है, इसका सिंदूर कैसे बनता है। तो देखिए ये 8 ग्राम 700 मतलब 800 मिली के आसपास ही है। तो ये हम पारद की गुटखा जो है नीले के साथ बांधी हुई वो ले लेते हैं। और जो हमने स्पेशल एक्टिव गंधक बनाया है वो इसमें यूज़ करेंगे हम। इसको हम 10 ग्राम के आसपास ले लेंगे। सबसे पहले ये एक्टिव गंधक जो है वो 10 ग्राम लेके इसको पाउडर कर लेंगे। इसको आप चाहे तो महाजन.com पे अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको करना चाहते प्रयोग तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने 10 ग्राम यहाँ पे ये एक्टिव गंधक लिया है, और इसको आप क्या करेंगे, खरल करेंगे। ये बेसिकली जो है ना गंधक एक्टिव होती है, और गंधक जब तक एक्टिव नहीं होगी तो आपका काम आगे कैसे होगा। तो देखिए इस तरह से ये पाउडर कर लिया मैंने। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 5 ग्राम पाउडर नीचे डालेंगे, और ऊपर हम जो गुटिका है हमारी वो डाल के, बाकी का 5 ग्राम पाउडर ऊपर डाल के, इसको एक दाब है गंधक शोरा नौशादर की संख्या की, मतलब 4 चीज़ें उसमें, संख्या, नौशादर, गंधक, कलमी शोरा वगैरह, इन सब से ये दाब बनाई है मैंने। तो ये गोली का एक बार फिर से आपको वज़न बता देते, 8 ग्राम 750 मिली है ये। तो ये गोली मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, और जो गंधक है वो बची हुई ऊपर से डाल के, बची हुई जगह में हम थोड़ी सी दाब डाल देंगे 20-25 ग्राम, और ऊपर जो स्पेस बचेगा उसमें मीठा सोडा भर देंगे। तो ठीक है, ये जो गंधक है ये इसमें मैं डाल के इसको दबा लेता हूँ, अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, ये बढ़िया से मैंने इसको दबा लिया है। और अब हम इसमें, ये एक दाब है मेरे पास, ये दाब जो होती है ये चीज़ों को रोकने में सक्षम है, क्योंकि ये दाब वही काम करती है जो
चीज़ों को मतलब ऊपर से नमी बन के वो चीज़ों को भागने ना दे हाई टेम्परेचर पे भी। तो ये मैंने पहले यूज़ किया था, तो इस तरह से ये पहले इसने आकार लिया है टेस्ट ट्यूब में। तो इसको थोड़ा और डाल के 20 ग्राम या 25 ग्राम से हो जाएगा आपका काम। तो 20 ग्राम हम ले लेंगे या 25 ग्राम ले लिए मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 ग्राम का ले लेंगे। तो इसको कूट के पाउडर कर लेते हैं पहले। तो मैं इसको कूट के पाउडर करके इसको जो हमने गुटिका डाली है उसमें, तो उसके ऊपर इस दाब को भर के इसको भी अच्छे से दबा लूँगा मैं। दबा के जो अब बची हुई जगह है, देखिए यहाँ पे हमारी वो दाब आ गई और नीचे गंधक डाली हुई है, अपने गंधक में गोली डाली हुई है, एक्टिव गंधक में। तो जो बची हुई जगह है इसमें मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मीठा सोडा भर रहा हूँ और थोड़ा सा स्पेस रखा है ऊपर। ये देखिए नीचे हमारी पारद गुटिका है और ऊपर गंधक है और मतलब गंधक कलमेश्वरी की दाब, और ऊपर मैंने ये डाल के मीठा सोडा उसको कपड़ मिट्टी कर रहा हूँ। तो कपड़ मिट्टी भी बढ़िया करके इसको मैं, क्योंकि इसको बाद में मेरे को लगभग आधा किलो 1 किलो की उपलों की आग भी देनी है, तो इस हिसाब से मैं इसको अच्छे से जमा के इसको कपड़ मिट्टी करके इसको राख में दबा दिया था, ताकि इसकी जो नमी है वो राख सोख ले। और पहले अभी इसको क्या करेंगे, 12 घंटे ऐसे रेत में रख के इस तरह से डायरेक्ट रख के पका लेंगे, जहाँ पे ये गोली जो है यहीं पे मतलब 80% तो यहीं पे स्टेबल हो जाती है। और इस तरह मैं इसको रख देता हूँ ताकि हीट जो है मेंटेन रहे प्रॉपरली, चारों तरफ से हीट मिलती रहे। अब देखिए मैंने इसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको 12 घंटे कंप्लीट हो गए। वैसे आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी पका सकते हैं, लेकिन 12 घंटे पे भी काफ़ी हद तक कायम हो जाती है। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे और इसको अब सीधे हम 1 किलो के आसपास आग दे देंगे, 800 ग्राम या 1 किलो। ये देखिए राख जो लगाई थी वो पपड़ी बन के उतर चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ पे कितनी आग दे रहा हूँ, यहाँ पे 500 ग्राम की आग दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 500 ग्राम, क्योंकि पहले ही ये छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, तो इतनी आग भी इसके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में इसको जमा दिया है, और कढ़ाई में छोटी सी आग है तो इसको दे देंगे इस शेगड़ी पे रख के, ताकि जो छत है वगैरह वो गर्म ना हो। तो इसको मैं केरोसिन डाल के इसको भड़की की आग लगा दी है मैंने। तो अभी जब आग ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे सवेरे। तो देख सकते हैं सवेरे ये हम देख रहे हैं कि ठंडा हो चुका है, तो इसको अब तोड़ के निकालना पड़ेगा हमें। वैसे अभी ये चीज़ें जो इसमें काफ़ी बढ़िया से, इसमें वज़न तो कम नहीं होता, आपको दिखेगा कि हमने 25 ग्राम दाब ली थी, और मीठा सोडा तो वैसे ही निकाल दूंगा मैं। और गोली का वज़न और गंधक का वज़न, ये कुल मिला के हमारा कितना वज़न आता है वो देख लेते हैं। 10 ग्राम हमारी गंधक थी, जो एक्टिव गंधक, और 8 ग्राम पारद गुटिका थी, तो 18 ग्राम वो, और दाब 25 ग्राम देखते। तो ये देखिए ये गुटिका बीच में इसमें जम चुकी है, और ये अभी जो है वहाँ पे वहीं पे उसका ये हो गया है, सिंदूर हो गया है। इसको आप आपस में चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो गंधक हटाना थोड़ा सा क्या है वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि मैं इसको डायरेक्टली खरल करके या इसको तोड़ के निकाल के आपको फिर दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ से 2 रास्ते हैं उसको निकालने के लिए, गंधक को हटाने के लिए। आप तो जानते हैं कि कास्टिक सोडे में गंधक डिज़ोल्व हो जाती है, तो यहाँ पे खरल करके यदि कास्टिक सोडे के पानी में इसको पका लेते हैं थोड़ी देर, तो पारद अलग हो जाता है और गंधक अलग हो जाती है। तो देखिए ये पूरा एकदम गोली जो है हमारी पारद की गुटिका वो अच्छे से पक चुकी है, और ये इस तरह से एक फुटक मेटल टाइप बना है। ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, लेकिन ये पक्का पक चुकी है इस बार, और इसका वज़न भी नहीं कम हुआ, क्योंकि हमने जो चीज़ें ली थी ना, वो कुल मिला के सबका वज़न आपको पता चलेगा कि कितना कम हुआ है, कितना है नहीं। तो देख लेते हैं एक बार। तो ये सबको मैं क्या करता हूँ, इसको पाउडर कर लेता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ी बहुत ये क्या है गंधक साइडों से लग जाती है, तो निकलने में काफ़ी परेशानी हो जाती है यहाँ पे।
वैसे गुटिका तो अपना घर वहाँ पे बना लेती है अपने आकार में, लेकिन गंधक उसको बुरी तरह चिपक जाती है, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो इसलिए इसको अगर कास्टिक के इसमें डाल देंगे ना तो ये गंधक अलग हो जाएगी। तो देखिए अगर इसको क्या करते हैं, एक बार इसका वज़न कर लेते हैं टोटली कितना है। और ये हमारी दाब है, पहले दाब का वज़न कर लेते हैं। दाब हमारी 25 ग्राम थी, तो ये 28 ग्राम हो गई। इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत अभी ये पारद हमारा चिपका होगा गंधक को, वो निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। और थोड़ी बहुत जो दाब है ना, वो जो मैंने ऊपर से मीठा सोडा डाला था उसमें थोड़ी सी चली गई, 1 आधी 2 ग्राम। तो कोई दिक्कत नहीं, साफ़ करने में इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए ये 24 ग्राम 300 मिली है, लगभग 1 ग्राम के आसपास जो है दाब हमारी इधर आ गई मीठे सोडे के साथ। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि इतना उतना हो जाता है इधर उधर। अब हम जो पाउडर मिला है हमको, ये वाला मरकरी का और गंधक का, वो देख लेते हैं। क्योंकि 10 ग्राम हमने 10 ग्राम जो एक्टिव गंधक ली थी और हमारी 8 ग्राम समथिंग तो भारत गुटिका थी। तो टोटली 18 ग्राम ये वज़न आना चाहिए अभी। तो देख लेते हैं कितना है। तो ये मैं इसको डाल देता हूँ प्यार से। तो देखिए 17 ग्राम 400, मतलब 17.5 ग्राम के आसपास है ये, 470 मिली के आसपास। तो कुछ जो वो 50 मिलीग्राम फिर कम होगी इधर, ये हो सकता है कि इधर आ गई वो, लेकिन उड़ती तो नहीं है इसमें चीज़ें, तो ये उड़ने ही नहीं देता दाब। तो बहुत ही बेहतरीन दाब है ये दाब भी आपको चाहे तो अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन ये सिंदूर बना है इस तरह से। अब ये सिंदूर जो है ना, नाइट्रिक प्रूफ भी होता है ये। इसमें का मेटल निकालोगे आप फुटक रहेगा, लेकिन नाइट्रिक प्रूफ रहता है वो। देखिए ये दाब हमारी 24 ग्राम है और इधर उधर थोड़ी सी गई है सोडे में। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहा है हूँ आपको, ये इसको भी चिटक गई थोड़ी सी। तो कुल मिला के कहना ये है कि अपना कोई चीज़ों का वज़न यहाँ पे कम नहीं होता है, बाकी बस इधर उधर अपने ही साफ़ करने में गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये भस्म है, तो इसको अब चांदी पे उतार सकते हैं। और निहार करने के बाद ज़रूर इसमें ये जो है मट्टी गिर जाती है नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको अभी खोल करके रख लेता हूँ। जब भी काम गिरेगा, ये देखिए इस तरह से ये दाब हमने पीस के जैसे कि वैसे फिर से इसको रख देंगे, क्योंकि इसको जैसे हवा लगेगी तो ये नमी पकड़ना चालू कर देती है। तो इसको रख देंगे। और ये हमारी ये सिंदूर है जो पारे की गुटिका का और गंधक का बना है। वैसे इसको डायरेक्ट आप भट्टी में डालोगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये पारा कहीं नहीं भागता। और ये क्योंकि इसको थोड़ा सा कॉपर का अंश लगा हुआ है, तो क्या होता है कॉपर की वजह से ये सड़ नहीं होता। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ हीट करके कि ये उड़ती उड़ती कुछ नहीं है, उसके ऊपर ही जम के बैठ जाएगी। तो थोड़ा सा हीट करके दिखा देते हैं ऐसे ही, क्योंकि गंधक वगैरह थोड़ी बहुत चल जाएगी, वो गंधक चलती है आपको तो पता है, लेकिन पारद जो है वो नहीं चलेगा। देखिए पारद वहाँ पे ऊपर चिटक गया है उसके पतरे के ऊपर। इसी तरह अगर तांबा मेल्ट करके भी आप डालोगे ना इस बसन को थोड़ा थोड़ा करके, तो भी कुछ ना कुछ मिल सकता है हमें। तो एक इस तरह से मैं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई हम इस तरह से काम करते हैं। और बाकी दाब तो मेरे और भी रिसर्च चल ही रही है, कोई और भी बढ़िया दाब होगी तो हम ज़रूर काम करेंगे उसके लिए ऊपर। तो आई होप कि ये अब छोटी सी वीडियो थी। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी पारद चिटक गया, मैंने इसको साफ़ किया, बहुत पूरी तरह चिटक गया फिर। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जस्ते पे डाला था, तो जस्ता उसमें क्या हो गया, हीट प्रूफ हो गया। कितना हीट किया उसको तो जस्ता उड़ा ही नहीं बाद में। जस्ता इसमें थोड़ी सी भस्म डाल के इसको जस्ते के ऊपर डाला तो जस्ता अपना एसिड प्रूफ हो गया। एसिड प्रूफ नहीं, सॉरी, ये हीट प्रूफ हो गया। और थोड़ा सा ही डाला था मैंने, तो उसमें से फिर जस्ते को काटा तो इतनी ये 1 ग्राम इसमें से ब्लैक डस्ट मिली मेरे को, जो कि 1 ग्राम 270 मिली के आसपास है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम वो जो वेस्ट बचा है ना उसके बारे में देखेंगे कि उसमें हमारा 20 ग्राम जो खारा है वो रिकवर होकर मिलता है कि नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।